सत्संगी को लगता है कि देखो ये सामने वाला तो सत्संगी नहीं है, संसारी है, झूठ भी बोलता है, फरेब भी करता है, बेईमानी भी करता है, चोरी भी करता है, घुसखोरी भी करता है, लेकिन उसके साथ में बड़ा अच्छा होता है। उसका मकान हो गया, गाड़ी हो गई, जमीन हो गई, पैसे आ रहे हैं, यानी कि उसकी बुराई के कर्मों को देखते रहते हैं और अपने आप को दुखी और कष्ट करते रहते हैं। लेकिन प्रेमियों, ये कर्म प्रधान देश है, या जैसे जैसे कर्म आप करोगे वैसे वैसे विधान बनते जाता है। तो एक बार ऐसा ही एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहती हूँ कि एक गांव में एक सेठ जी और उनकी पत्नी रहती थी। अब उनको जो है संतान नहीं थी, तो संतान के लिए उस सेठ जी ने बहुत प्रयास कर लिए, लेकिन उन्हें संतान ही नहीं हो रही थी। तो एक दिन वो पति पत्नी बैठे थे, तो ऐसे ही बैठे थे, तो कोई लंगोटधारी ऐसे ही कोई जा रहा था फकीर, तो उनसे उसने पूछ लिया कि महात्मा जी, क्या हमारे भाग्य में संतान का सुख होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। इस बात से दोनों पति पत्नी बड़े दुखी हो गए। लेकिन एक दिन उनके किसी पड़ोसी ने उन्हें जाकर कहा, उस बहन से, कि देखो इन महात्मा फकीरों की बात पर मत आना, ये तो कुछ भी बता देते हैं, भला तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। तो इस बात से दुखी होकर वो सेठ जी हमेशा अपने दरवाजे पर बैठकर उस ऊपर वाले से कहते रहते थे कि हे भगवान, तुम्हारे दरबार में अन्याय है, न्याय नहीं अन्याय है। यानी कि मैं इतना धन सेवा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन तुमने मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं दिया, ये कितना बड़ा अन्याय है। तो उस परमपिता परमात्मा से कोसते रहते थे कि तुम्हारे दरबार में न्याय नहीं है, अन्याय है। तो एक दिन जब वो एक प्रेमी आया और उस बहन से कहकर गया कि देखो, अगर तुम्हें तुम्हारे घर में संतान का सुख चाहिए तो तुम जाकर वो गांव के बाहर किसी के गाय का गोटा है, उसे जला देना। जब वो गाय का गोटा तुम जला दोगी तो हो सकता है तुम्हारे घर में बच्चे के आने की खुशखबरी हो जाएगी। अब उस बहन ने अपने बुद्धि से सोचना बंद कर दिया और पुत्र मोह में आकर रात में कुछ लोगों को पैसे देकर उस गोटे को गाय के गोटे को आग लगाने को कह दिया। अब जाकर उस बेरहमी से उन लोगों ने पैसों के लिए उन गाय के गोटों को आग लगा दी। अब देखिए उसका करिश्मा क्या हुआ। अब उनमें से जब उस गोटे को गाय आग लग गई तो कुछ गाय भागकर जलकर भाग गई, कुछ वहीं पर मर गई। इस तरह से बड़ी दुर्गति हुई। लेकिन इधर क्या हुआ कि 2 साल के अंदर में उस बहन के घर में 2 बच्चे हो गए। अब ये बात सेठ जी को पता थी कि हमारे भाग्य में तो संतान नहीं था, और अगर हुआ है तो इसने यही कार्य किया होगा कि जो लोग हमें बताकर गए थे कि गाय को गोठा जला देना, हो सकता है तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। तो मुझे लगता है कि मेरी पत्नी ने यही किया है। तो उसने अपने पत्नी से पूछा, तो उसने कहा कि देखो, अगर संतान के लिए मैंने ये किया भी है तो क्या गलत किया है? कहने लगी कि हाँ, मैंने किया है और उसका नतीजा मिला भी तो है, हमें 2 पुत्र का लाभ तो हुआ है। तो उस दिन से उस भगवान के उस सेठ जी के मुखारबिंद से एक जो पहले कहते थे कि भगवान के घर में न्याय नहीं अन्याय है, तो फिर कहने लगे कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो इस बात को लेकर वो दिन रात कोसता रहा। तो जब वो कहते थे कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, एक न एक दिन तो मेरे घर में संतान होगी। लेकिन जब इस तरह से उनके घर में संतान आ गई तो वो कहने लगा कि भगवान के घर में न्याय नहीं अन्याय है। यानी कि अन्याय करने के बाद भी तुमने हमारे घर में बच्चों को कैसे जन्म दे दिया? और इस बात को चलता वो बोलता रहता था, दुखी रहता था। अब बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, बहू आ गए, नाती पोती आ गए। एक दिन वो अब दोनों बच्चे उनकी बहुएं गाड़ी जोत कर खेत में चले गए। अब खेत में जब गए तो उस दिन बड़ी मूसलाधार बारिश होने लगी और जोर से इतनी बारिश हुई कि रास्ता नदी से पार कर आना था। अब जब उन्होंने अपने बैलगाड़ी को नदी में डाल दिया तो नदी में डालते ही पानी के बहाव में आकर बैलगाड़ी भी बह गई, दोनों बच्चे भी बह गए और दोनों बहुएं भी चली गई। जब ये दुख की समाचार घर में पता चली तो फिर से वो महात्मा जी कहने लगे, वो सेठ जी कहने लगे कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। यानी कि तुमने जिस तरह से कमाया था उसी तरह से तुम्हारा चला गया। तो प्रेमियों,
हमें कभी ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा है कि जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें बुरे कर्म करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के गलत बातों में आने की जरूरत नहीं है। तो प्रेमियों, आज मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी से इतनी बातें कहना चाहूंगी कि गुरु महाराज इस संसार में हमें ऐसे गुरु मिले जो बार बार प्रार्थना में कहा जाता है कि गुरु चरणों में अगर सर भी काट कर रख दो तो भी सस्ता है। तो सर की बात तो अलग है, लेकिन शरीर का कतरा भी बहा दो तो भी सस्ता है। तो आज मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि मेरी 5 बजे की ट्रेन है और मुझे यहाँ से 4 बजे निकलना होगा, इसलिए मैं आज के दिन इतनी ही सेवा कर पा रही हूँ। आगे फिर से गुरु महाराज की दया होगी, आप सबका प्यार होगा तो दोबारा अवश्य आपके सामने सेवा के लिए खड़ी हो जाऊंगी। जो 2 बातें अभी आपके सामने रखी, हो सकता है कहने में एक आध शब्द ऐसा निकल गया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। आपकी छोटी बेटी समझकर माफ करना, ऐसे आशा करती हूँ और मेरे दर्शक को यही विराम के देना चाहती हूँ। जय